सो एक करेक्टर है रायन। अब ये रायन कौन है? अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता ही होगा कि रायन कौन है। एंड अगर आपको नहीं पता तो ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग अ लॉट। रायन एक साउथ इंडियन मूवी का करेक्टर है जिसे मेरे अकॉर्डिंग हर एक मैन को उसे अपना आइडल मानना चाहिए। बिकॉज एज अ मैन आपको जो भी क्वालिटीज चाहिए वो आपको रायन से सीखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप एक लड़के हो, अगर आप एक मैन हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड अगर आप लड़की हो तो आपकी मर्जी। तो हुआ क्या, इस संडे जो अभी संडे गया है, मेरे पापा ने ऐसी रैंडम सी मूवी लगा दी अमेजॉन प्राइम पे। तो वैसे मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ कि अपना मूवीज़ को मैं टाइम दूँ, और ये मूवी है भी 2.5 घंटे की थी। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे पापा ने वो लगाई और मैं बस देखने बैठ गया। और जब मैं उस मूवी को देख के हटा ना, तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि यार तूने अपने 2.5 घंटे वेस्ट कर दिए, क्योंकि मुझे सीखने को ही बहुत कुछ मिला वहाँ से। बाय द वे, इस वीडियो में मैं कोई भी क्लिप नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये मूवी जस्ट अभी आई है, तो मैं कहीं से भी इसके क्लिप्स ला ही नहीं सकता हूँ चाह के भी। तो ये बिना क्लिप्स के होगी मूवी के। बट स्टिल ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको स्टिल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ऐसे कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो हम रायन से सीख सकते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। एंड मैं सिर्फ मेन ही कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाऊँगा, सिर्फ मेन क्वालिटीज़ जो हम अपनी लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली मिस कर रहे होंगे। सो नंबर 1 इज स्टे स्ट्रॉन्ग नो मैटर व्हाट। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि फिर आपको सारी स्टोरी ही पता लग जाएगी। तो इससे बेटर कि आप पहले मूवी देख लो फिर ये वीडियो देख लेना। तो जब मैंने ये मूवी कंप्लीट की ना देख के, तो सबसे जो ज़्यादा मुझे क्वालिटी अपने आप में मिसिंग लगी वो यही लगी कि उसमें क्या होता है कि जो रायन के भाई होते हैं ना, वो ही उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। मतलब कि बचपन से लेके आज तक रायन ने उनको बड़ा किया है, उनको जॉब दी है, अपनी एक उन्होंने शॉप खोली थी। मतलब कि रायन ने एज अ फादर उनको ऐसे बड़ा किया है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो कहीं पे चले गए थे एंड वापस वो आए नहीं। चलो वो तो अलग बात है। तो मतलब कि रायन ने अपनी सारी ज़िंदगी उनके ऊपर लगा दी कि मतलब सारा कुछ वो उनका सोच के करता था। एंड इवेंचुअली उनके भाई ही उसे चाकू से मारते हैं। तो जब मैं ये देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब हम अगर किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार रिटर्न में वो हमारे लिए अच्छा ही करे। एंड ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको जो लगता है ना कि आपके क्लोज वंस हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर आपकी कोई बात शेयर नहीं करेंगे। तो ये हमेशा सच नहीं होता। वैसे भी अपनी लाइफ के मैं ऐसे फेज़ में चल रहा हूँ कि मुझे किसी पे अब ट्रस्ट नहीं होता है, चाहे वो मेरे जितने मर्जी क्लोज हैं। तो जब मैंने ये देखा ना तो मुझे इतना लाइट फील हुआ कि इट्स नॉट ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आपके क्लोज वंस हैं वो वैसा ही बिहेव करें जैसे उनको हमारे अकॉर्डिंग करना चाहिए। मतलब वो ट्रस्ट भी ब्रेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि जब हमारे कोई क्लोज वंस होता है हमें लगता है कि यार ये तो करेगा ही नहीं, और जब वो ऐसा करता है तो लिटरली हम टूट ही जाते हैं। और क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो पर्सन ऐसा कर सकता है कभी भी। तो जो मेन लेसन सीखने वाला वो ये है कि मतलब वो उसको भी पेन होता है, ऐसा नहीं कि उसको पेन नहीं होता, बट स्टिल वो हैंडल करता है। मतलब वो कैसे हैंडल करता है वो आप मूवी में देखोगे तो ही आपको पता लगेगा कि मतलब एज अ पूरा मैनली वाइब्स दे रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और ऑन दी अदर साइड जब मैंने खुद को देखा तो मैंने देखा कि मैं छोटे छोटे चीज़ों को लेके बड़ा बना रहा हूँ अपने माइंड में, एंड खुद ही कमज़ोर पड़ी जा रहा हूँ। एंड सबसे जो मेन बात मुझे रियलाइज़ हुई वो ये हुई कि हमारा किसी के साथ अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि अगर हमने उनको बोल दिया तो हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब वो ही करेगा जो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा। वो स्टिल कुछ भी कर सकता है, वो जो पीपल है ना वो कुछ भी कर सकते हैं फिर भी। तो एज ए सेड मुझे इतना लाइट फील हुआ ना कि यार ये सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि वो चीज़ें हो नहीं रही हैं जो मैं चाहता हूँ, या फिर वो लोग जो मेरे क्लोज वंस हैं वो वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे, वैसा मेरे साथ रह नहीं रहे जैसा मैं चाहता हूँ। एंड मुझे ये सीखने को मिला कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो अपने आप को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि वो ये सब कर सकते हैं, बट वो चीज़ें होती हैं, हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैं एटलीस्ट एक्सेप्ट करने को रेडी हुआ। हमने कितनी बार सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और हमें ह्यूज दिखना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारी लुक्स अच्छी होनी चाहिए, तो ही हम रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं इस दुनिया से। बट हेयर कम्स दी पॉइंट नंबर 2। तो अगर हम रायन के कैरेक्टर को देखें तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ स्पेशल था। मतलब आजकल कितना चल रहा है कि लुक्स पे ध्यान दो, अपना नोज़ ठीक करो, अपनी आइज़ ठीक करो। आई मीन टू द फुलेस्ट ले चुके हैं, पूरी एक्सटेंट तक ले चुके हैं लुक्स मैक्सिंग को। बट अगर हम इस कैरेक्टर को देखें तो हमें समझ आता है कि लुक्स या फिर फिजिकल अपीयरेंस कि आप कितने ह्यूज हो,
आपकी कितनी अच्छी फिजिक है, ये भी इतना मैटर नहीं करता। तो मैंने ये चीज़ भी सीखी, मतलब कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दुनिया को कैसे खुद को ट्रीट करवाना चाहते हो, क्योंकि जो हम माइंड में होते हैं, जैसे हम खुद को ट्रीट करेंगे वैसे ही लोग करते हैं। आई नो ये काफ़ी क्लीशे साउंड करेगा, बट ऐसा हम अवेयर होते नहीं है इस बात को लेके। तो अगर हम रायन के कैरेक्टर को देखें तो उनकी फिजिकल एक्सपीरियंस बस कुछ नहीं थी, बस एक मुस्टैच थी और एक बाल्ड हेयर कट था। एंड अगर उनकी फिजिक की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं थी। वो नॉर्मली क्लोथ्स पहनता था, ऐसा भी नहीं था कि जैसे KGF में वो पूरा शर्ट पहनता है फिटिंग वाला एंड फॉर्मल पूरा क्लोथ्स, ऐसा भी कुछ नहीं था। इवन वो स्लीपर्स में ही होता था ज़्यादा टाइम, या फिर जो लोफर्स शूज़ होते हैं। मतलब कि ओवरऑल अपीयरेंस उसकी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो इतना काट मार सकता है लोगों को। तो जो मेन लाइफ लेसन मैंने सीखा वो ये है कि इट डजंट मैटर कि आप कैसे दिखते हो, जो चीज़ मैटर करती है वो यही है कि आप अपने माइंड में अपने आप को क्या समझते हो, क्योंकि वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। चाहे आपकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी ना हो, चाहे आपका कोई भी स्किन कलर हो, या फिर आपका आईब्रो एक उड़ा हो, या फिर आपके बाल ही ना हो, या फिर आपका एक कान ही ना हो। चलो ये तो मैं एक्सट्रीम्स में ले चुका हूँ, बट कुछ भी अगर आपको जो लगता है ना कि आपकी इनसिक्योरिटी है फिजिकल अपीयरेंस में, या फिर कोई भी पर्सनल इनसिक्योरिटी, तो वो मैटर ही नहीं करती। जो मैटर करती है वो यही चीज़ है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप कितना बड़ा सोचने के लिए रेडी हो, आपकी वर्थ क्या है इस दुनिया में। अगर आप ये चीज़ें समझते हो तो आपको फिजिकल अपीयरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, फिर वो भी इतना मैटर नहीं करता। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो सिंपल क्लोथ्स में होते हैं, इवन आपने ही देखे होंगे, जैसे इवन ये मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग थे जो, तो ये सिंपल क्लोथिंग ही पहनते थे। इवन ये तो सेम कपड़े ही पहनते थे। तो इनकी शक्ल देख के या फिर इनकी क्लोथिंग देख के ये कहा ही नहीं जा सकता कि इन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। या फिर अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप होटल में जा रहे हो किसी, तो वहाँ पे भी आप एक ऐसे रिच प्राणी को देखोगे ना कि आपको वो रिच लगेगा नहीं, पर वो इतना इंग्लिश अच्छी बोल रहा होगा, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलेगा ना, तो जो स्टाफ होता है होटल का वो भी उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे कि मतलब वो पता नहीं क्या है। चाहे उसकी क्लोथिंग जैसी मर्जी हो, चाहे वो मोटा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता फिर। तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके इतना मत सोचो, या फिर कितने आपकी लुक्स अच्छी है इतना मत ध्यान दो। अपनी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है ना, अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपनी इनर ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं अब अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद अगर मैं अब भी अपनी इनर जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप नहीं करता हूँ, तो मेरा मूवी देखे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एंड मेरा फिर बताने का भी क्या ही फ़ायदा। तो बी अवेयर ऑफ योर इनर कैपेबिलिटीज़ बिकॉज यू डोंट नो इट। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारा टाइम देते हैं उस सिर्फ एक चीज़ को, एंड हमें लगता है कि वो चीज़ हो चुकी है, बट एक्चुअल में वो हो ही नहीं होती। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो डेविड गॉगिन किया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि हम फॉल्स समिट्स को ढूंढते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हो चुकी है एंड हम प्रूफ ढूंढने लग जाते हैं। वो और कुछ नहीं होता, बस एक इल्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक माउंटेन पे चढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप टॉप पे पहुंच चुके हो, एंड आप ये सारे प्रूफ ढूंढोगे कि हाँ आप टॉप पे पहुंच चुके हो, बट देन यू विल फाइंड कि एक और हिल आगे पड़ी है, एंड जब आप वहाँ पे चढ़ोगे आपको एक और हिल दिखेगी। मतलब कि आप कभी भी पहुँचे ही नहीं हो वहाँ तक, पर आप ये चीज़ें ढूंढोगे, फॉल्स समिट, जिसको डेविड गॉगिन्स ने नेम दिया है। सो यहाँ से ही आता है पॉइंट नंबर 3, नो फॉल्स समिट्स। तो रायन के करैक्टर में देखें तो ऐसा वो बहुत बार ऐसी सिचुएशन पे पहुँचता है कि मतलब उसे लगता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका है, कि मतलब उसने अपने भाई को, अपने भाइयों को अपनी साइड पे कर लिया, या फिर उसको जो बहन होती है वो भी अपनी साइड पे कर लिया, एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। बट एकदम से ऐसा होता है कि उसके भाई अगेंस्ट हो जाते हैं उसके, या फिर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जो उसकी अडेप्टेबिलिटी है ना, वो चीज़ मैंने सीखी वहाँ से, कि मतलब उसको भी ऐसा लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें भी ऐसा अपनी लाइफ में कई बार लगता है कि यार सब कुछ ठीक कर चुका है, मैं अपनी तरफ से कर चुका हूँ, बट फाइनली वो मोमेंट आता है कि जब हमें पता लगता है कि यार हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब जैसे ही रायन की लाइफ ठीक होने लगती थी, साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, एंड वो थोड़ा सा ज़रूर इम्पेशेंट हुआ है थोड़े टाइम के लिए कि यार अपने भाइयों को भी उसने मारा है या फिर उनको डांटा है कि मतलब ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने मेरी मुसीबत बढ़ा दी है। वो गुस्सा करता है, उनको मारता है, पूरा सीरियस वाला। बट जब उसे पता लग जाता है ना कि ये सिचुएशन अब आ चुकी है, तो फिर नहीं वो रोता उस सिचुएशन को लेके, फिर वो फटाफट से अडेप्ट करता है। तो जो मेन लेसन सीखने वाला है वो ये है कि हमें कई बार लगता है कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्कूल वर्क अपना ख़त्म कर दिया, ठीक है, आपने बहुत सारी मेहनत लगाया, बहुत सारा टाइम लगाया, अपनी पूरी आंखें थका दी, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी का, माइंड का जो भी था आपने सारा कुछ लगा दिया,
तो नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि उस टीचर ने आपका जो होमवर्क है वो फाड़ के आपके सामने फेंक दिया। एंड ऐसा मेरे साथ लिटरली स्कूल में बहुत बार हुआ है, तो ये मैं फीलिंग समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगता है। तो अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, माइक कनेक्ट करता हूँ, लाइट सेट करता हूँ, ठीक है, फिर मैं एडिट करके अपलोड करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है, बट अभी भी मेरा काम ख़त्म कहाँ हुआ है। मतलब अब मेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कई वीडियोस पे ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, बट द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी भी तो मेरे को ही मेंटेन करनी है। मतलब जो भी अप डाउन्स चल रहे हैं वो मेरे को देखना है। तो मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि मैंने 5-6 वीडियोस डाल दी हैं, व्यूज़ कम आए तो मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ दूँ। तो मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे मेरी वीडियोस ज़्यादा चले जाएँ या फिर कम चले जाएँ, मेरा काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं बस अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके साथ भी है। चाहे आप सक्सेसफुल हो जाओ उस चीज़ में, आप वो काम जो सोच रहे थे वैसा हो जाए, तो भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। एंड अगर आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो बट वो काम हो नहीं पाता है, तो भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपका काम ख़त्म ही नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा, डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ेंगे उस काम को करने के लिए। एंड अगर आपका वो काम हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाइड होकर बैठ जाओगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप जो है ना उस पर जाओगे। तो ये सोचना बंद करो कि आप कितनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक दिन आप पहुंच जाओगे तो आप पहुंच ही जाओगे। तो ये विश करके क्या फ़ायदा कि वो जल्दी आ जाए। एंड वैसे भी वो डेस्टिनेशन काफ़ी दूर होने वाली है, ऐसा नहीं कि आप ये कर लोगे एकदम से वो काम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं भी डिमोटिवेट हो ही जाता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट पे पूछ देता हूँ। एंड लकीली कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को मोटिवेट कर देते हैं, मेरे को सजेशंस देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये अप डाउन चलता ही रहेगा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसमें फ़्लो ना हो जाए। सो ये थे कुछ लाइफ लेसन्स जो मैंने रायन मूवी में देखे, रायन कैरेक्टर के। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी ना अभी तक, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अब ये वीडियो देख लिए ना आपने, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। एंड आप यही क्वालिटी को फोकस करोगे ना तो आप और अच्छे से सीख पाओगे। तो एक बार देखना ज़रूर। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।